सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारा एक डॉक्यूमेंट भी हमारा कंप्लीट नहीं है ना, मैं 17 डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको। 17 में से एक डॉक्यूमेंट भी आपका कंप्लीट नहीं है ना, तो ये डॉक्यूमेंट हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों इससे पहले मैं आप सभी को एक न्यूज़ दे दूं कि 1 अक्टूबर से रोजाना रात की 8:30 बजे मैं लाइव आने वाला हूं। लाइव किसके लिए आऊँगा? तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान की लाइव प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगा। ये प्रश्नोत्तरी आपके ध्यान देना चाहती हूँ, टीचर के जितने भी आप एग्जाम दोगे ना, आप अध्यापक की जितने भी एग्जाम दोगे, जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीट टेट के हैं, इनमें सब में आपके काम में आने वाली है। और ध्यान देना, ये स्पेशल टारगेट करेगी रीट को। रीट का जो एग्जाम आ रहा है उसको टारगेट करके मैं बनाऊंगा। तो मेरे सभी मित्र अधिक से अधिक संख्या में जरूर पधारे। 8:30 बजे का अभी अलार्म लगा लेना, रात की 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा। कब आऊँगा? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से मैं लाइव आऊँगा, लगातार रोजाना लाइव रहूँगा साथियों। और ध्यान देना, जब तक आपका रीटे एग्जाम होगा तब तक हम मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान बहुत सिंपल सब्जेक्ट है साथियों। कहते हैं कि मनोविज्ञान बहुत जटिल है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मनोविज्ञान आप पढ़ लो मेरे से, बहुत सिंपल और सरल सब्जेक्ट मनोविज्ञान के अलावा आपको कोई नहीं दिखेगा। तो चलिए साथियों, हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना, मैं आपको ऐसी स्लाइड के रूप में बता रहा हूँ। ध्यान देना साथियों, सबसे क्रम वाइज जमाए मैंने, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से पहला डॉक्यूमेंट जो आता है वो आता है हमारा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है साथियों? जो आप पीटीटी का एग्जाम देने के लिए जो फॉर्म भरते हो ना, जो आपने 500 रुपये देके फॉर्म भरा होगा, 500 रुपये, तो वो साथियों ध्यान देना, वो क्या होता है? हमारा आवेदन पत्र होता है। उसको साथियों ध्यान देना, उसके 2-3 पेज जितने भी पेज होते हैं उनको आप स्पष्ट फोटोकॉपी करवानी है उसको। ऐसा नहीं कि कटी पुटी या सही छपी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए वो। सबसे ऊपर ही ऊपर आपके जो डॉक्यूमेंट के सेट बनेंगे, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको सेट कैसे बनाने हैं। तो सेट के सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लगानी रहेगी? ये लगानी रहेगी। इसकी कितनी फोटोकॉपियाँ करवानी है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है साथियों, फिर आपका पीटीटी का रिजल्ट अल्प समय में आने वाला है, बहुत जल्द पीटीटी का रिजल्ट आने वाला है। मैं सबसे पहले वीडियो बना के डालता हूँ, आपको पता ही होगा। तो पीटीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप पीटीटी का रिजल्ट भी आपको इसमें फोटोकॉपी लगा, मतलब फोटो लगानी पड़ेगी, फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी आपको। ध्यान देना कितनी कितनी फोटोकॉपी करवानी है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है? तो साथियों ध्यान देना, जब भी आप काउंसलिंग करवाओगे उसके बाद में आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा कि इस कॉलेज से आपको बीएड करनी है। जो आप कॉलेज भरोगे, 15 से 20 कॉलेज भरते हो, उसमें से एक कॉलेज आपको अलॉट करेंगे। तो उन कॉलेज का जो एक लेटर आता है उसे बोलते हैं हम कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। तो वो लेटर भी चाहिए आपको। तीन तीन डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर चौथा डॉक्यूमेंट जो आता है साथियों वो आता है फीस का चालान। जब आप फीस कटवाते हो ना ऑनलाइन, तो उसे बोलते हैं हम फीस का चालान। तो साथियों ध्यान रखना, जब आप काउंसलिंग करवाते हो तब कटता है एक, तो 5,000 वाला कटता है। ध्यान रखना, आप काउंसलिंग करवाओगे, अभी पीटीटी का रिजल्ट आने के जस्ट बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें आपको 5,000 रुपये ऑनलाइन या किसी भी बैंक में मतलब जमा कराने पड़ेंगे। वो बैंक बता देंगे आपको, उस बैंक में आपको जमा कराने रहेंगे। फिर वहाँ से एक चालान काट के देंगे आपको। और ध्यान देना चाहती हूँ, अगर आपका किसी कॉलेज में नंबर आ जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करेंगे? कॉलेज फीस होगी, जो कॉलेज फीस 22,000 ली जाएगी आपसे, ठीक है ना? 22,000 का चालान कटेंगे। तो ये दोनों चालान भी चाहिए साथियों, ठीक है ना? चालान भी। चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि फीस वाला जो चालान होते हैं ना दोनों, ये भी आपको चाहिए, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। फिर अगले डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना सब जने इनका, और इनको कंप्लीट करते रहना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और इनको सबको कंप्लीट करने लग जाना अभी से। अगला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है साथियों, जाति प्रमाण पत्र। जो मेरे बहनें और मेरे भाई जनरल में हैं उनको थोड़ा टेंशन कम है, लेकिन जो अदर कैटेगरी से है, जनरल के अलावा जो कैटेगरी है ना, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र सबसे बड़ी भूमिका रखता है। अगर आपका ये ज़्यादा पुराना है, ध्यान देना साथियों, 6 महीने या 1 वर्ष से पहले का है, डिजिटल नहीं है, पहली बात तो डिजिटल होना चाहिए। दूसरी बात, ये डिजिटल होते हुए भी वो ध्यान रखना 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। 1 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ये मैं फिर से बोल देता हूँ, नहीं चलेगा। तो इसको ध्यान से समझ लेना। मूल निवास भी डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल मूल निवास ही चलेगा। पुराना जो मूल निवास है जैसे 2012 से पहले का, तो वो मूल निवास नहीं चलने वाला है आपका। फिर अगला आता है साथियों आय प्रमाण पत्र। ये आय प्रमाण पत्र ध्यान देना साथियों, अभी जाके बनवा लेना। 6 महीने के अंदर अंदर का आय प्रमाण पत्र ही चलता है, और ये आय प्रमाण पत्र आपका नहीं बनता है, आपके पिताजी का बनेगा, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गई होगी। आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूरी है, इसकी जगह आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट वगैरह ये भी ले सकते हो, ठीक है ना? तो ये जरूरी है साथियों, ध्यान रखना। आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ मैं अब तक के सारे डॉक्यूमेंट जरूरी है, इनके आप स्क्रीनशॉट लेके एक नोटबुक में नोट करके इनको आप कंप्लीट करने लग जाना। आधार कार्ड सबका कंप्लीट होगा वैसे भी। अब साथियों अगली चीज़ आती है, ध्यान रखना, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरे मित्र, जो मेरी बहनें 2 साल की, मतलब 2 साल की बीएड कर रहे हैं, उनके लिए सब काम में आने वाले हैं नीचे वाले। लेकिन जो 4 साल की बीएड जो कर रहे हैं ना, जो 4 साल की 4 वर्ष से बीएड कर रहे हैं, उनके लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट उनको अनिवार्यता लगानी पड़ेगी, और ये उनके पास ऑप्शन है, ठीक है साथियों?
तो फिर ध्यान देना, जो मेरे साथीगण 2 वर्ष की जो बीएड कर रहे हैं, 2 वर्ष की जो बीएड कर रहे हैं, उनको ये मार्कशीट तो लगानी पड़ेगी। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के साथ साथ में उनको जो भी आपकी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर की मार्कशीट चाहिए। फिर आपको मास्टर डिग्री, मास्टर का मतलब होता है किसी ने एमए, एमकॉम, एमएससी कर ली है, तो उसके लिए भी साथ ध्यान देना फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की मार्कशीट आपकी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगली जो चीज़ है साथ ध्यान देना, आपके रंगीन फोटो चाहिए। रंगीन फोटो कितने चाहिए? तो 4 से 5 नवीनतम रंगीन फोटो चाहिए। फिर साथ ध्यान देना, कोई कॉलेज ऐसा होता है जिसमें टीसी मांग लेते हैं और बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें टीसी नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो आप टीसी भी निकलवा लेना। अगर आपके जो कॉलेज हैं वो निकाल रहे हो तो निकाल लेना। अगर आपको काउंसलिंग के समय आपकी बैंक की पासबुक मांगी जाएगी साथियों, ये इसलिए मांगते हैं कि अगर आपको मान लो बीएड नहीं करनी है या फिर आपका कॉलेज में नंबर नहीं आया, तो नहीं करनी है ये तो कोई सवाल होगा नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है कोई सा भी, तो फिर सरकार क्या करेगी, आपको 5,000 में से कुछ रुपए काट के वो आपकी फीस वापस बैंक के खाते में डाल देगी। तो इसके लिए आपको पासबुक भी चाहिए। तो साथियों ध्यान देना, ये डॉक्यूमेंट जो थे ये बिल्कुल अनिवार्य था, आपको चाहिए। ठीक है, अब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग बहनों और अलग अलग भाइयों के लिए चाहिए। तो ध्यान देना, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए। जो मेरी दीदी जो विधवा हैं, ध्यान देना, जो तलाकशुदा है उनके लिए प्रमाण पत्र चाहिए। और क्या चाहिए, जो विशेष क्षेत्र से साथ ध्यान देना, राजस्थान में आपको सबको पता होगा कि हमारे टीएसपी, नॉन टीएसपी वगैरह क्षेत्र बांट रखे हैं, तो उनके लिए जो विशेष क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए वो प्रमाण पत्र होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, अगर ये प्रमाण पत्र नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ध्यान रखना। और बहुत से कॉलेज आपको एडमिशन भी नहीं देंगे साथियों, डॉक्यूमेंट आपको फेंक देंगे। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो ना, तो कॉलेज वाले इतनी मतलब दादागिरी रखते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अधूरे हैं तो डॉक्यूमेंट आपको ऐसे फेंकेंगे जैसे मतलब उनकी हो सब कुछ। साथ ही इसलिए आप ध्यान रखना, सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा कि हाँ डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लोगे आप। ठीक है, तो अब साथियों ध्यान देना, अब मैं एक चीज़ बता दूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आप सब कंप्लीट कर ही लोगे जो मैंने बताया, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मेरी बहनें, मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं जिनके कमेंट हैं, तो उनके कमेंट के मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो 8 बजे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 8:30 बजे सब जने लाइव जरूर आओगे, रात की 8:30 बजे। साथियों ध्यान देना, मैं साइकोलॉजी की प्रश्नोत्तरी कराऊंगा, सब जने लाइव जरूर आएंगे। अब साथियों जिनके मेरे कमेंट है उनके कमेंट के जवाब दे देता हूँ मैं। अब जो मेरे कुछ मित्र हैं जिनका मैं वैसे एंड टू एंड जो कमेंट करते हैं उसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन जो कमेंट बड़ा कर देते हैं और जो मतलब मेरे को लगता है कि नहीं वीडियो के माध्यम से इसका जवाब देना चाहिए, तो उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। अब ध्यान देना साथियों, ये पूछना चाहते हैं कि सर पीटीटी राजस्थान में बीएड की गवर्नमेंट कॉलेज भी होती है क्या? हाँ होती है, इसका आंसर है कि हाँ होती है। ध्यान रखना, 15 से 20 कॉलेज राजस्थान में ऐसी है जो बिल्कुल पूर्णतः गवर्नमेंट है, बाकी सब सेमी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और इसकी लिस्ट मैं बना दूंगा, जैसे भी आपके क्या पीटीटी का जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उसके बाद में आपके लिए लिस्ट जारी कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो आप देख लेना। अगला जो कमेंट है मेरा, कुछ मित्र पूछ रहे रेगुलर जाना कंपलसरी है। बिल्कुल ध्यान रखना, रेगुलर जाना पड़ता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें आप सेटिंग वेटिंग करवा सकते हो, मतलब ठीक है ना। तो ध्यान देना चाहते हो, बायोमेट्रिक नहीं होती, पहली बात तो बायोमेट्रिक नहीं होती है, किसी भी कॉलेज में नहीं होती है। ठीक है, तो आप देखो मेरी बात सुनना चाहते हो, रेगुलर जाओ तो भी अच्छी बात है। और ध्यान रखना, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो वो इनके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो, तो आप ऐसे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको ध्यान रखना, काउंसलिंग करवाते हो और कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है। कॉलेज मिलने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वही कॉलेज आप सेलेक्ट करो जो आपको सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो कमेंट है किसी का, कि ये पूछ रहे हैं कि सर आज न्यूज़ में आ रहा था, हाँ वो न्यूज़ में आ रहा था, मैंने भी देखा है कि 2030 तक जो है ना, 2030 तक जो 2 वर्षीय बीएड है उसको समाप्त कर दी जाएगी। देखो साथियों, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो इसके लिए लोग बाग सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन होंगे, तो ये कानून लागू हो, मेरे को नहीं लगता है। अगर हो भी जाता है तो बहुत लंबा समय है, 8 साल 10 साल पड़े हैं, 10 साल में आप आराम से नौकरी लग जाओगे, आप बेफिक्र हो जाओ। ठीक है ना। सरकार इसको या तो बीएड को 2 वर्षीय बीएड को बिल्कुल बंद करेगी, तभी जाके इसका सोल्यूशन होगा। जब तक बीएड रहेगी तब तक तो उनको एग्जाम करवाना पड़ेगा और एग्जाम में शामिल करना पड़ेगा। फिर अगली चीज़ जो आती है साथियों, वो पूछ रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट में, ध्यान देना साथियों, अपवर्ड मूवमेंट में ये पूछ रहे हैं कि जिस कॉलेज में हमने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए है तो वो फिर उसका क्या होगा। तो ध्यान देना, जिस कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं और आपका अपवर्ड मूवमेंट में आपको दूसरा कॉलेज मिल चुका है, तो ये कॉलेज वाले आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको देंगे वापस। सारे डॉक्यूमेंट आपको, जो भी डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाए यहाँ पे वो सब डॉक्यूमेंट देंगे और आप इस कॉलेज में जमा करवाओगे। तो ध्यान देना साथियों, कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट के लिए सबसे पहले आप अगर कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट करवाना भी चाहते हो तो भी एक बार आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना जरूरी होता है, वरना आपका कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है साथियों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में रखना, मैं बेझिझक आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना और अपने मित्रों के साथ शेयर तो आप करोगे सही। धन्यवाद दोस्तों। और 8 साढ़े 8 बजे रात की लाइव आना 1 अक्टूबर से कभी भी ना भूलें, अपने मोबाइल में अभी से अलार्म लगा ले। धन्यवाद।